तो चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि क्लास 10th केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है सर, उसकी पूरी चैप्टर वाइज हम लोग आपको ऑब्जेक्टिव कराने के लिए यहाँ पर आए हैं और पूरे ऑब्जेक्टिव को कराएंगे सर चैप्टर वाइज। और चैप्टर हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उस चैप्टर को हमने 3 पार्ट हमने ऑब्जेक्टिव बना दिया है सर, जिसमें 30 क्वेश्चन को कवर किए थे। पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर्स में हमने आपको क्या दिए थे, होमवर्क दिए थे 31 और 32। ध्यान रखना है इस लेक्चर में आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें से 1-2 क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में कंफर्म आएंगे सर। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो को है ना देखना, पूरा वीडियो में आप बने रहना, आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाएंगे सर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं, जो आपको पिछले दिन होमवर्क दिए थे। 31 क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। देखो भाई, जब अगर लोहा है ना, लोहा पर जंग तब लगता है जब लोहा नमी की उपस्थिति में यानी जल की उपस्थिति में आता है, और जंग तब तक नहीं लगेगा जब तक वो ऑक्सीजन के संपर्क में भी ना आए। तो अगर लोहा में जंग लगना है तो इसके 2 शर्तें हैं सर, एक तो वो जल की उपस्थिति में आए और दूसरी वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आए, तभी जंग लग सकता है। और ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं किसकी सर, जब हम बात करते हैं लोहा का और इसको ऑक्सीजन में, इसको कहा रखते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और बनाता है Fe2O3। अब चूंकि जल के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जल के अणु भी होते हैं, तो नहीं पता जल के कितने अणु होते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं XH2O। तो देखो ये जो जंग लगता है उसकी सूत्र होता है, उसका फार्मूला होता है Fe2O3 XH2O उसकी फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलो जो क्वेश्चन नंबर 32 था उस क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम लोग चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है लोहे पर जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अभी हमने बताया लोहे पर जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3XH2O। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, समझना बात को। कहता है संक्षारण यानी कोरोजन का एक उदाहरण है। आपको यहाँ पर संक्षारण यानी कोरोजन, संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई धातु धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि दूध का दही बनना क्या ये संक्षारण होता है? नहीं सर, दूध का दही बनना संक्षारण नहीं होता है। लोहे में जंग लगना, हाँ, तो सही आंसर आपका हो जाएगा सर बी। लोहे में जो जंग लगता है इसको संक्षारण कहा जाता है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ सर। देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, कहता है वसा एवं तेल के ऑक्सीकरण से भोजन खराब होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो कहता है कि वसा एवं तेल के ऑक्सीकरण से, है ना, वसा और तेल के ऑक्सीकरण के कारण भोजन खराब हो जाता है। तो भोजन खराब होने की इस क्रिया को विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी कहा जाता है। ठीक है सर, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, है ना। जितने भी क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन क्या है सर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपको इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव इनसे बाहर कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों को वायुरुद्ध पैकेटों में रखने का उद्देश्य है, मतलब जो खाने वाला पदार्थ है उसको वायुरोधक पैकेट में रखा जाता है। इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है? तो देखो इसके पीछे उद्देश्य है ऑप्शन ए वजन बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीकरण रोकना, तीसरा है स्वाद कम करना और चौथा है रंग बदलना। तो सर इसमें सही आंसर होता है ऑक्सीकरण से बचाव के लिए, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया ना हो, क्योंकि ऑक्सीकरण जब भी कोई खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो वो खराब हो जाता है सर। तो खराब होने से बचाने के लिए उसको वायुरोधक पैकेट में रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना करे, उसका ऑक्सीकरण ना हो सके, है ना। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। शायद क्वेश्चन आपको सारे और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो चलो पढ़ते हैं। 36 क्या कहता है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। सर चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। सर आपको बताना है जो चिप्स हम लोग खाते हैं उसके जो पैकेट्स होता है उसके पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है सर? नाइट्रोजन। कौन सा गैस भरते हैं सर? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है।
कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 37 की तरफ। ध्यान से समझना, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, लेड नाइट्रेट। अब जब इसको हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये लेड ऑक्साइड बनाता है प्लस NO2 बनाता है और ये O2 बनाता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं, है ना, उष्मा देते हैं, लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये डिसोसिएट इस प्रकार से हो जाता है सर। ये इस प्रकार से क्या हो जाता है सर? डिसोसिएट हो जाता है सर। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया पहचानने का तो साधारण तरीका है सर। एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में जब टूट जाता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, याद रखना, इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो आगे देखो मेरे भाई, है ना, आगे देखो मेरे भाई क्या कहता है 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलो। कहता है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl सूर्य के प्रकाश में किसमें अपघटित होता है? तो देखो भाई, जो AgCl होता है, जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है भाई, तो मेरे भाई ये डिसोसिएट हो जाएगा, ये टूट जाता है, वियोजित हो जाता है किसमें? सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, सिल्वर और क्लोरीन गैस में। तो क्या बनाएगा मेरे भाई? सिल्वर और क्लोरीन गैस, सिल्वर और क्लोरीन गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है भाई मेरे? क्वेश्चन नंबर 39 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों को दर्शाती है? ऑक्सीकरण तथा अपचयन मतलब अवकरण कह सकते हो, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को दिखाता है ना, दोनों को दिखाता है। तो चलो मेरे भाई, इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में, और किसमें टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ देखोगे मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है मेरे भाई ऑक्सीजन से, तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाता है। क्या बनाता है? MgO। इसमें देखोगे क्यूप्रस ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है मेरे भाई कॉपर, और क्या बनाता है? H2O बनाता है। क्या बनाता है भाई? H2O। जरा इसको सी को देखना, ऑप्शन कहता है CuO प्लस H2, और यहाँ से ये बना रहा है सर CO प्लस H2O। जरा ध्यान से गौर से देखना कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया है, ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है अवकरण मेरे भाई। क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। और इसमें देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है, अब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके जुड़ गया है तो वाटर बना, अर्थात यहाँ क्या हुआ मेरे भाई? ऑक्सीकरण। यहाँ हो गया ऑक्सीकरण, यहाँ क्या हो गया मेरे भाई? ऑक्सीकरण हो गया, यहाँ हो गया ऑक्सीकरण। तो ये आपका जो आंसर है, इसमें दोनों हो रहा है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर सी? इसलिए होगा कि इसमें ऑक्सीजन बाहर निकला है सर, और एक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा भी है सर, तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हुआ है। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कहलाता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तो इलेक्ट्रॉन का देखो, अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो वह कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है सर? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण। जबकि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसको कहते हैं कि उसका हो रहा है अवकरण। क्या कहलाता है सर? अवकरण। यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण पूछेगा तो आपको बताना है अवकरण। क्या बताना है सर? अवकरण। और अवकरण को ही क्या बोलते हैं? अपचयन। अवकरण को ही क्या बोलते हैं मेरे भाई? अपचयन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन, इस सीरीज को जो है, इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले, जैसा कि आपको प्रतिदिन आपको हम 2 होमवर्क देते हैं, है ना, आपको 2 होमवर्क देते हैं क्वेश्चन, तो आज भी हम आपको होमवर्क देने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देने वाले मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 41 देने वाले होमवर्क क्या होगा समझोगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या होगा समझोगे मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 41 क्या होगा? तो देखो क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग कहलाता है। अब बताओ, अगर ग्रहण कहलाता है अवकरण यानी अपचयन,
तो बताओ इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए, बी, सी और डी। आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया जो है वो विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है, किसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जो कमेंट बॉक्स में सही आंसर आएगा, है ना, जिस बच्चे का सही आंसर आएगा उनको क्लास में मिलेगा सर चॉकलेट, उनको क्लास में क्या मिलेगा सर? चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। तो आइए अगली क्लास में मिलते हैं, जिनका सही जवाब होगा उनको क्लास में ही चॉकलेट दी जाएगी, है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, मिलते हैं अगले क्लास में। आगे हम लोग क्वेश्चंस को, है ना, करेंगे सर, और लगभग 100 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, या 100 से ज्यादा भी क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, इस चैप्टर से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन बचे ही नहीं जो एग्जाम में हमारा आउट ऑफ सिलेबस हो जाए, सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।